हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किए थे। चलिए आज हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स और 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन a to 2a एफ एक्स डी एक्स। नो माय डियर फ्रेंड्स, 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग के पास 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 0 से 2a के बीच में कोई एक वैल्यू a होगा, उस पर इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि 0 to a और a से 2a के बीच में हम लोग ब्रेक करते हैं इसको। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन a to 2a एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन, इसको सेकेंड इंटीग्रेशन। तो फॉर सेकेंड इंटीग्रेशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, लेट मान लेते हैं t इज इक्वल टू यहाँ पर 2a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 और इसको dt इज इक्वल टू माइनस डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन जब x इज इक्वल टू a है तो t का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू a तो t का वैल्यू a आएगा। जब x इज इक्वल टू 2a है तो t का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर a टू 0 फंक्शन ऑफ, यहाँ पर x की जगह पर 2a माइनस टी डी माइनस डी टी लिख सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको क्योंकि यह डी एक्स इजिकल टू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस डी टी में कन्वर्ट हो गया ना ये, तो माइनस डी टी लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस a टू 0 फंक्शन ऑफ 2a माइनस टी डी टी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको बता दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग के पास जो आया वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to a, यानी कहने का मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट में कन्वर्ट हो गया और अपर लिमिट लोअर लिमिट में कन्वर्ट हो गया। अब माइनस साइन हटा दिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो फंक्शन ऑफ 2a माइनस टी डी टी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं 0 to a फंक्शन ऑफ डी ए माइनस एक्स, यानी कि वेरिएबल को चेंज करने से हमारे इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर यही साबित किए 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। यही प्रूव करना था हमारे लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं हम लोग।
माय डियर प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि यदि इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx है, ठीक है, तो यह जो होगा 2 इंटू 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है। व्हेन कब, जब इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो, fx हो, ठीक है। यह जीरो वैल्यू कब होगा, जब इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x होगा। यानी कि इसका वैल्यू निकालने के बाद यदि फंक्शन का वैल्यू माइनस के साथ fx आ रहा है तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। यदि पॉजिटिव आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, तो उसका वैल्यू 2 इंटू 0 टू a fx dx आएगा। यह प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं। यदि इंटीग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखा है, इंटीग्रेशन a टू a फंक्शन ऑफ fx dx है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो 2 इंटू 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। if fx is even function, यदि जीरो होगा तो fx is odd function, ठीक है। यदि इवन फंक्शन होगा तो उसका वैल्यू इंटीग्रेशन, यदि लिमिट का वैल्यू यानी माइनस a टू a fx dx है, 2 इंटू 0 टू a फंक्शन ऑफ fx, यदि fx का वैल्यू यदि इवन फंक्शन है तो उसका वैल्यू इतना आएगा। यदि ऑड फंक्शन है fx, यदि तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ऑड और इवन फंक्शन को कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इवन और ऑड फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि fx इवन का मतलब होता है इज इवन है, fx इवन है इफ यदि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स रखने पर उसका वैल्यू यदि हमारा वही फंक्शन दे दे तो वह इवन फंक्शन है। यानी कि फंक्शन की, यानी कि x को रिप्लेस करके माइनस एक्स रख दिए तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा फंक्शन वही दे दे जो पहले वाला है, तो वह इवन फंक्शन होगा, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल, ठीक है। यदि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी है। यदि इसको देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इवन ऑड फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सो यानी कि fx इज इवन है इफ यदि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू रखने पर हमारा फंक्शन ऑफ fx यदि वही फंक्शन दे दे तो इवन फंक्शन कहलाता है। दैट इज एग्जाम्पल, यदि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x को हम रिप्लेस करें माइनस एक्स के रूप में, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है, ये fx ही है, तो वह इवन फंक्शन कहलाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर यदि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है और x की जगह पर माइनस एक्स से रिप्लेस किए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कितना होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, और हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, तो इसका वैल्यू कॉस एक्स ही आएगा, वह भी fx के बराबर है। यह भी एक इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। fx, ठीक है, इज ऑड होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स रखने पर उसका वैल्यू माइनस ऑफ fx दे दे तो यह ऑड फंक्शन कहलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही मेजर कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि यह
फंक्शन आपको इंटीग्रेशन के या कहीं भी फंक्शन का प्रॉब्लम हो वहाँ आपको बहुत ही हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को। इस तरह के प्रॉब्लम कहीं भी देखिएगा और इवन का फंक्शन तो बहुत ही हेल्पफुल है यह आपको जो अभी बता रहा हूँ। चलिए इसको और देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है, यह जो माय डियर फ्रेंड्स यह माइनस ऑफ एफ एक्स दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है, ठीक है, तो यह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिए तो माइनस ऑफ एक्स का क्यू, यानी कि यह होगा माइनस एक्स क्यू, यानी कि माइनस ऑफ एफ एक्स। यह हो गया और फंक्शन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, और एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दिए तो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस एक्स, यह जो होगा माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस ऑफ एफ एक्स। हम लोग पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, यह भी एक साइन फंक्शन भी एक क्या होगा, और फंक्शन है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यह कंसेप्ट में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन के बेस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी को प्रूव किए और इवेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन के बेस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।